नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार। मैं हूं इस समय अपने कस्बा गोंडा में। एक टीचर रहे जो शिक्षा मित्र हैं दिनेश आर्य जी, कस्बा गोंडा के। तो उन्होंने जो मकान के जो बनाने के लिए शिक्षा मित्रों को मतलब हर टीचर को दिया था काम करने का, जनगणना का। तो ऐसे शिक्षा मित्र हैं कि उन्होंने 1 महीने का काम 1 ही दिन में पूरा किया। तो उनसे आपको जानकारी देते हैं आखिर कैसे किया। दिनेश जी, सबसे पहले पवन कमल न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, प्रणाम सबके लिए, आप सबको। तो सर, आपको 1 महीने का ये जनगणना का काम दिया गया था मकानों का, और आपने 1 ही दिन में कैसे कर दिया? जी, पहले हमें ये बताया गया कि आप पब्लिक को जो स्वगणना के लिए प्रेरित करें। उस काम को मैंने बड़े प्राथमिकता से लिया और घर घर जाकर के लोगों को प्रेरित किया, स्वगणना कराई। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे तो अपने फोन से भी मैंने स्वगणना कराई, और उसी की स्वगणना के बाद फिर मेरी मकान गणना पूरी बहुत आसानी से हो गई। तो हमारे यहाँ शिक्षा मित्र बहुत हैं और टीचर भी बहुत है जो परवान। आप शिक्षा मित्र होते हुए इतनी मेहनत करते हो, इसका क्या कारण है? एक कर्म मेरा अपना हमेशा स्वभाव रहा है, कर्म ही पूजा है। मैंने कर्म में विश्वास किया है और मैं हमेशा विद्यालय समय से जाना आना, काम करना, जो काम हमें दिया गया है काम करना ही है, तो क्यों ना उस काम को हंस के किया जाए और पूरे कर्तव्यनिष्ठ होकर के मैं अपने किसी काम को करता हूँ। इससे पहले भी मैंने SIR का काम बड़े ईमानदारी से और सटीक तरीके से किया था, और अधिकारियों की प्रेरणा और स्नेहाशीष से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, आप सब लोगों के प्यार से, और उस ऊर्जा के बल पर ही मैं अपने काम को बहुत सटीक तरीके से आसानी से कर लेता हूँ। आपको पहले भी SDM द्वारा, इगलास द्वारा सम्मानित किया गया है, आज फिर तहसीलदार साहब ने आपको सम्मानित किया है। तो कैसा लगता है जब सम्मानित, एक काम करने के बाद सम्मानित किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है। किसी काम की स्वीकृति को, सम्मान का मतलब है किसी काम की स्वीकृति, और मेरे काम की जब स्वीकृति मिलती है, एक नई ऊर्जा से लवरेज होता हूँ और एक नया अच्छी तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होता हूँ। SDM साहब का जो मुझे सम्मानित मिला, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय का भी मुझे प्रशस्ति पत्र मिला, और सबसे बड़ा सम्मान मुझे आदरणीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रेणुका जी के कर कमलों से जब मिला, तो मुझे जो खुशी हुई वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी कि सबसे बड़े चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के कर कमलों द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और ये सम्मान मैं अपने क्षेत्र के, अपने BLO एरिया के लोगों को समर्पित किया है कि उनके सहयोग के बिना काम पूरा भी नहीं हो सकता था। उन्होंने मुझे समय पर पूरा सहयोग दिया और मैं इस काम में सफल हुआ। तो दिनेश आर्य जी, हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे। आपने ऐसा सोचा कि और टीचर हैं सरकारी, और मैं एक शिक्षा मित्र हूं, और शिक्षा मित्र के नाते मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, मैं अपने किसी कमियों के कारण से शिक्षा मित्र हूँ, लेकिन मैंने कैसा कभी नहीं सोचा। विद्यालय में भी मैं अपने में शिक्षा मित्र की हैसियत से नहीं, एक विद्यालय के जिम्मेदार नागरिक की वजह से काम करता हूँ। मुझे लगता है कि विद्यालय में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, पूरे कर्तव्य परायण होकर के मुझे निभाना है। मेरे मन में भी कभी ये नहीं आया कि शिक्षा मित्रों को बहुत कम मानदेय मिलता है, अध्यापकों को बहुत ज्यादा वेतन मिलता है, तो मैं इतना काम क्यों करूं। मैंने हमेशा कार्य को प्राथमिकता दी है, और इस कार्य की प्राथमिकता की वजह से ही आप सब लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिलता रहता है। तो आर्य जी, आपने हमारे क्षेत्र का, यूपी का, अलीगढ़ का, सबका नाम रोशन किया है जो 1 दिन में इतना काम किया है। इसके बारे में हमारे और भी टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं जो अभी इस काम से लटक रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हो? मैं सबसे ये कह रहा हूँ, SIR के काम में भी मैंने जिन लोगों का काम नहीं हुआ उसमें सहयोग किया, और आज भी अभी भी मेरे पास बहुत लोग फोन कर रहे हैं जिनकी समझ में काम नहीं आ रहा है। उन्हें बहुत सरल तरीके से समझाया, भी ट्रेनिंग में भी समझाया था, यहाँ भी समझा रहा हूँ, और कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है तो मैं कहता हूँ कि आप काम को करिए, और करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। ऐप बहुत आसानी से चलता है, बहुत सरल ऐप है, लेकिन लोग डर रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, काम को आप अपना काम शुरू करिए, आगे के रास्ते खुलते जाते हैं। जी दिनेश आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।